आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। भारतीय योग संस्थान द्वारा आज महिला योग शक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा महरौली के डीडीए पार्क पिकनिक हट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थान के टीचर और सदस्यों द्वारा बताया गया कि योग आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एक अमूल्य उपहार है जो हमारे अंतर्मन और शरीर की एकता बनाए रखता है। स्वस्थ होने की परिभाषा सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि आपके स्वस्थ होने का मतलब मानसिक रोग तथा तनाव से दूर रहना है। योग हमारे मन में शांति लाता है और पंच तत्वों से बनी हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ता है। मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही वास्तव में स्वस्थ माना जा सकता है। स्वास्थ्य की तात्पर्य किसी बीमारी का ना होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह जीवन की गतिशीलता है जो बताती है कि आप कितने खुश, प्रेम और ऊर्जा से भरे हुए हैं। लोग फिट रहने के लिए तरह तरह के इलाज को अपनाते हैं। यह जानना बेहद जरूरी है कि शरीर को फिट रखने के लिए योग कितना लाभकारी है। जैसे सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम शरीर के वजन में कमी लाते हैं। भोजन ज़्यादा नहीं बल्कि पौष्टिक होना चाहिए। फिट रहने के लिए जरूरी है कि पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ मिनट का योग आपको चिंता से मुक्ति दिला सकता है। योग न सिर्फ मानसिक परेशानियों को दूर करता है, बल्कि शरीर की तमाम दिक्कतों से भी छुटकारा दिलाता है। योग आपको तनाव और हानिकारक पदार्थों से मुक्त करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि योग बड़े से बड़े बीमारी से भी छुटकारा दिला सकता है। हम संयुक्त रूप से शरीर, मन और आत्मा से बने हैं। शरीर में कोई अनियमितता मन को प्रभावित करती है। मन में निराशा और थकान शरीर में रोग का कारण है। योगासन अंगों को सामान्य स्थिति में रखते हैं और मांसपेशियों को शक्ति देता है। प्राणायाम और ध्यान तनाव को दूर करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। योग हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति है। विदेश में भी योग करना लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारा भी यही मानना है कि अगर शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग चुस्त है तो खुशहाली और कामयाबी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, और मिलेगा भी है तो योग से। तो रहे योग, करे योग, रहे निरोग। अब आप थोड़ा मनोरंजन भी कर ले और देखे आगे का कार्यक्रम। जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 20 किलोग्राम्स में 1 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। व्हाट आई सेड, 20 किलोग्राम्स में 1 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। मतलब अगर सपोज किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? 3। यस, राइट, ठीक है। तो उसका हमें ध्यान रखना, बिकॉज हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे सेल तक जाता है। सेल समझते हैं आप लोग? सेल तक जा रहा है अंदर तक। तो उसको रीच कैसे करेंगे? वो ब्लड के थ्रू जाएगा, पानी के थ्रू। ब्लड इज द तरल पदार्थ है ना, उसका जो स्टेट है दैट इज लिक्विड। तो फिर पानी उसके लिए चाहिए। तो हाइड्रेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारे सेल तक रीच करें। उसका हमें माध्यम चाहिए, दैट इज वाटर। तो क्या बोला? 20 किलोग्राम्स में 1 लीटर वाटर। स्पेशली सोयाबीन दालें वो सब ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका वर्कआउट, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज। हम जैसे भैया तू बना दे मिट्टी की लुगाई, मिट्टी की लुगाई मैंने धूप में सुखाई, मिट्टी की लुगाई मैंने धूप में सुखाई। आ गई बारिश बह गई लुगाई, आ गई बारिश बह गई लुगाई। जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई, जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई। दड़ा दड़ा लड़का तुम्हारे के घर पहुंचा, दड़ा दड़ा लड़का बढ़ैया के घर पहुंचा। भैया तू बना दे एक लकड़ी की लुगाई।
लुगाई, भैया तू बना दे एक लकड़ी की लुगाई, लकड़ी की लुगाई मैंने चूल्हे में सुखाई, लकड़ी की लुगाई मैंने चूल्हे में सुखाई, किसने लगा दी आग मेरी जल गई लुगाई, किसने लगा दी आग मेरी जल गई लुगाई, जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई, जीना है बेकार जिस घर में ना लुगाई, दौड़ा दौड़ा लड़का, दौड़ा दौड़ा लड़का सुनार के घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा लड़का सुनार के घर पहुंचा, भैया तू बना दे एक सोने की लुगाई, भैया तू एक सोने की लुगाई, सोने की लुगाई मैंने बक्से में छुपाई, सोने की लुगाई बक्से में छुपाई, आ गए चोर मेरी ले गए लुगाई, आ गए चोर मेरी ले गए लुगाई, जीना है बेकार जिस घर में ना लुगाई, जीना है बेकार जिस घर में ना लुगाई, दौड़ा दौड़ा लड़का हलवाई के घर पहुंचा, दौड़ा दौड़ा लड़का हलवाई के घर पहुंचा, भैया तू बना दे मीठी सी लुगाई, भैया तू बना दे एक मीठी सी लुगाई, मीठी सी लुगाई मैंने थाली में सजाई, मीठी सी लुगाई मैंने थाली में सजाई, आ गए पड़ोसी मेरी खा गए लुगाई, आ गए पड़ोसी मेरी खा गए लुगाई, जीना है बेकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि मैं अभी 2-3 दिन पहले इनका एक योगा जो कार्यक्रम था, योग क्लास था, उसका मैंने वीडियो बनाया, उसके न्यूज़ को मैंने कवर किया और आप लोगों को दिखाया। तो उस दिन ही पता लगा कि आज जो 25 तारीख का जो दिन है, ये लोग आज महिला योग शक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उस बैनर में बड़ा अच्छा एक नारा, बहुत ही सुंदर एक नारा लिखा है, जियो और जीवन दो। यहाँ पर योग साधना केंद्र वो जो है, इसको जो ऑर्गेनाइज करते हो भारतीय योग संस्थान जो है, तो इनका दिल्ली में रोहिणी में इनका कार्यालय है और दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में ये निःशुल्क योग शिविर चलाते हैं और इनका मकसद है कि योग करे और निरोग रहे। तो इनका जो आज एक सर हैं, एक मैडम है, मैं उनसे बात करता हूँ कि जो आप निःशुल्क करवाते हैं इसका मकसद क्या है और कितने दिनों से ये चल रहा है और किस प्रकार के कार्यक्रम और कहाँ कहाँ पे चलता है। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं मुझे। मैं दर्शन कुमार सैनी और मैं भारतीय योग संस्थान का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय योग संस्थान के माध्यम से ही ये सभी क्लासेज जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है, डिजिटल में भी चल रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग सुखी हैं, सर्वे भवन्तु। सर आप एक चीज़ बताएं कि अभी जो आज से 2 साल पहले जो इंसान का एक लाइफ स्टाइल था और अभी ये 2 साल के अंदर में लाइफ स्टाइल में एकदम से चेंजिंग आ गया, बदलाव आ गया। हम लोग एक सीमित दायरे में सिमट के रह गए क्योंकि बहुत चीज़ों का कहते हैं कि जो कोरोना नाम का एक जो बीमारी आया है और उसके वजह से बहुत सारे लोग अपने जान भी गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम भी हुआ और बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको हुआ भी और निकल भी का पता नहीं चला। इसके बारे में सर बताएंगे कैसे क्यों हुआ? जैसे काफ़ी लोगों को हुआ और उनको पता ही नहीं चला कि मुझे कोरोना भी कैसे और कैसे चला गया, तो वो किस लिए हुआ सर? ये इसलिए हुआ है उनका जो है लाइफ स्टाइल कम ठीक नहीं था, उनकी इम्यूनिटी जो है वीक थी और हमारा ये अनुभव है कि जिनकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इसकी वो आपकी जो है कई गुना बढ़ जाती है।
इस दौरान में जो भी ये कोरोना का पीरियड रहता है, इसमें जो भी व्यक्ति योग से जुड़े रहे हैं, इसमें हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, तो हम देखेंगे। और उसके अलावा भी ये कोरोना काल में और ज़्यादा जुड़े, उनको हमने बताया कि इससे जो है आपको क्या लेना चाहिए, क्या योगाभ्यास करना चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि ओपन में नहीं हो रहा है पूरे दिख रहा है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ बिल्कुल नाम मात्र की किसी को योग किसी को कोरोना हो भी गया तो बहुत जल्दी ठीक हो गया और कैजुअलिटी ना के बराबर कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आज जो है महिला योग शक्ति दिवस है, तो अगर हम महिलाओं से बात नहीं करें तो उनके लिए एक बेईमानी होगा। तो क्योंकि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ महिला हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ कि ये देखें। तो ये मुझे बता मैडम, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम कविता अजवानी है, मैं बसंत एन्क्लेव की केंद्र प्रमुख हूँ। हाँ। पिछले 5 सालों से कक्षा केंद्र चला रही हूँ। 5 सालों से कहाँ पे आप केंद्र चला? बसंत एन्क्लेव में, बसंत बिहार बसंत एन्क्लेव में। बिहार बसंत एन्क्लेव में आप चला रही हैं। तो वहाँ पर कितने आपके छात्र आते हैं? 15 हैं। 15 से 20 होते हैं, कभी 15, कभी 18, कभी 20, इस तरह से सारा। आप भी ऑनलाइन सिखाती हैं? ऑनलाइन जब अभी कोविड का टाइम था तब हमने ऑनलाइन की थी। आजकल अभी हमारी ओपन क्लास है। वो तो मैडम फिर से लौट रहा है ना? वो अब देखा जाएगा जैसा भी होगा, क्योंकि वो सरकार के निर्देशों पे हमें चलना नहीं, पड़ता है। सरकार तो उस ओर बढ़ चुकी है। हाँ। क्योंकि कई चीज मैं देखता हूँ कि कुछ तो रियल होता है, कुछ उसको हवा बना दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? मीडिया ने बहुत तब ज्यादा हुआ बना ये दिया अब हवा बनने की ओर है। एक जो मैं सीधा सीधा बोलूँगा, कभी भारत में ज़्यादा नहीं 400 है, लेकिन बहुत सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू ये लगना और वो मास नहीं तो 2000 का चालान काटना, ये सब सारा शुरू हो चुका है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना जो आया था वो था, क्या था, दादा हो गया। जो कोविड-19 वो हो गया दादा, उसका बेटा है डेल्टा वेयर, और अब उसका पोता जो ओमिक्रॉन। तो सही कह रहे हैं आप। तो वो तो बुजुर्ग हो गया, तो कब धीरे धीरे वो ढीला पड़ गया, लेकिन उसका बेटा परेशान था और पोता भी और ज्यादा उधम मचा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वही है, जैसे कहते हैं ना, बाप जितना तंग नहीं करेगा उतना उसका बेटा ज्यादा तंग करता है। इसी तरह से अब ये पहले और ओमिक्रॉन बच्चा तभी ज्यादा उछल रहा है। और ज्यादा उछल रहा है। पर देखो, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप योग करेंगे, थोड़ा सा भी बच्चों को भी थोड़ा सिखाएंगे, खुद भी करेंगे तो आएगा। अगर आ भी गया ना तो बहुत हल्के से निकल जाएगा। और खाने, ये मेरा खुद का अपना उदाहरण देती हूँ। मुझे कोविड हुआ था, मेरे बेटी को भी हुआ था, मेरे पति को भी हुआ था, लेकिन नियमित रूप से मैं योग करती रही। ऑनलाइन उस समय कोई दवा ववा नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। बस अपनी योग क्रिया करी, सूक्ष्म क्रिया करी। और हमारे यहाँ होती है जल नीति, पानी डाल के और एक तरफ से डालना, एक तरफ से निकालना होता है। जल नीति करी, मेरा उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो तो चलो आपको पता, आपने कर लिया। जिसको नहीं पता उसको पता नहीं कहाँ पानी घुस जाएगा। मैं अपने सिखा, योग शिक्षक के निर्देश में ही करना चाहिए, ये अपने आप नहीं करना चाहिए। योग शिक्षक के निर्देश में ही करना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारे संस्थान के बहुत सारे उनसे कुछ और है यहाँ बुजुर्ग है, महिला, में उनसे बात करता। आप भी योग करती हैं? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रजनीश मित्तल है। कहाँ से आई हैं आप? मैं छतरपुर से ही आई हूँ। छतरपुर, मैं भी छतरपुर ही रहता हूँ। छतरपुर एन्क्लेव फेस 2। मैं रहता हूँ डी ब्लॉक 25 नंबर के लिए। अच्छा, तो मैं यहीं अभी रिटायर होने के बाद हम इधर शिफ्ट किया है। अच्छा। उससे पहले मैं लोधी रोड थी, अच्छा। भाई नगर, तो वहाँ पर 4 बाग में मैं क्लास लेती थी। अच्छा, कितने दिनों से योग कर रही हैं? मैं तो 2006 से योग कर रही हूँ। आपका नाम? कौशल्या चतुर्वेदी। आप कहाँ से आई हैं? छतरपुर से। और कितने दिनों से आप कर रही हैं? 10 साल से जुड़ी हुई। 10 साल से। तो कुछ प्रॉब्लम था या ऐसे आई थी आप? नहीं, मेरे घुटनों में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा था भाई तुम्हारे चेंज हो गया। अच्छा। लेकिन मैंने योग से जुड़ने से, योग करने से वो ठीक कर दी। डॉक्टर का काम ही है, अगर आप कल मरोगे तो आज मर जाओगे उसकी बातों से। हाँ जी, तो इसीलिए फिर मैंने योग अपनाया। योग से मेरे घुटने भी ठीक हो गया। धीरे धीरे मैं शिक्षिका बन गई। अच्छा। तो मुझे पता है कि योग आप टीचर बन गई हैं? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। 3-4 क्लासें खुल चुकी हैं हमारी ना, जब से 10 साल के अंदर। अच्छा। इसलिए योग सिखाते हैं। कई लोग हम ठीक कर चुके हैं, जैसे शुगर है, BP है, घुटने दर्द है, सूक्ष्म क्रियाओं को, छोटी मोटी बीमारियां धीरे छूमंतर कर हो जाती हैं। लेकिन योग से हम इससे जुड़े रहना, छोड़ना तो नहीं। योग मतलब करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। योग से सारी बीमारियां ठीक हो। कौन कौन से लोग योग कर सकते हैं? किस उम्र के लोग कर सकते हैं योग? योग करने के लिए कोई सीमा नहीं है। मतलब ये जो 6-7 साल के बच्चे को, जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है, योग कैसे करना है, समझ आ जाए, तो कोई भी कर सकता है। बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, कोई भी कर सकता है। तो योग से सारी बीमारियां इस तरह से निकल जाती है, जैसे घर में झाड़ू मार के सफाई करते हैं, पूरी शरीर में से सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। क्या नाम है मैम आपका?
कहाँ से आई आप? लक्ष्मीबाई नगर से आई हूँ। अच्छा, लक्ष्मीबाई नगर आई से। आप भी योग करती हैं? कितने दिनों से? मेरा हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। मेरा घुटनों में दर्द था, थायराइड था, वो बिल्कुल गायब हो गया। तो थायराइड अभी नॉर्मल है, सिर्फ योग से ही? अभी दवा ले रही है नहीं ले रही? 100 लेती थी, अभी 25 ले रही हूँ। मतलब वो सावधानी के लिए। सावधानी के लिए। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? अच्छा, लक्ष्मीबाई नगर से आप भी आई। आप भी योग करती हैं? हाँ, योग करती कितने दिनों से? मैं तो अभी जुड़ी हूँ ना योगा से, 2-3 महीने से, यानी कि 15 अगस्त से जुड़ी हूँ। अच्छा, 15 अगस्त से जुड़ी, अब 26 जनवरी आने वाला है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और मैम है यहाँ पे जो मतलब बहुत सारी महिलाएं, मैं तो सभी से मैं थोड़ा मेरा यही उद्देश्य है कि योग से क्या फायदा होता है, तो ये मैं थोड़ा जानता हूँ। एक महिला, क्या नाम है आपका? मेरा, कहाँ से आई हैं आप? लक्ष्मीबाई नगर से। अच्छा, कितने दिनों से योग कर रही हैं? 1 साल से। ऐसे मतलब जहाँ भी एक हमने नाटक देखा यहाँ पे, उस तरीके से आप अपने मन से आएगी तो वही वाला नाटक वाली बात हो जाए। पेपर दिए गए बोलने के लिए। कुछ प्रॉब्लम था क्या? ऐसे आई आप विदाउट प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी आके मुझे अच्छा लगा। अच्छा, काफी रिलीफ मिला। तो कितना देर करती हैं? सुबह 1 घंटे करते हैं योगा में, जुड़े हुए हैं, सुबह जाते हैं। सुबह जाते हैं। तो अभी घर में करिए या खुले मैदान में? अभी तो हॉल में हो रहा है, खुले मैदान में चल रहा है। खुले मैदान। चलिए मैडम, मैं यहाँ मैं शायद आप डॉक्टर हैं क्या? यस, प्रोफेशनली मैं थेरेपिस्ट हूँ। योगा से मैंने अपना 20 किलो वजन टोटल कम किया है। अच्छा, तो पहले आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी। कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर से ही। और थोड़ा हिंदी बोलिए, हमारे ना दूर में गांव, दूर दराज में हमारे चैनल जो है गांव के लोग जो है वो देखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बातों ना अच्छी बात है जो उनके पल्ले ना पड़े, तो थोड़ा आप सरल भाषा में बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी और फिजियोथेरेपिस्ट है आप जी? और मेरा क्लिनिक है जोधपुर में, राजस्थान में, और साथ ही साथ में योग संस्थान से भी जुड़ी हुई हूँ और वर्चुअल क्लब चलाती हूँ योगा का। मतलब सिर्फ फोन पे ही हम लोगों को गाइड करते हैं एक्सरसाइज के लिए। और आफ्टर कोरोना हमने ये सब स्टार्ट करा। पहले हमारा लाइव। अभी आप मुझे कोई फोटो दिखा रही थी, मैं अपने कैमरामैन को लेकर थोड़ा जूम करके दिखा। ये क्या फोटो आप क्या दिखा रही थी? उसमें दिखा रही थी कि मैंने अपना, देखो योगा से मैंने कितना फिट नहीं थी पहले में, और 20 kg मैंने अच्छा किया है। ये आप देख सकते हैं कि पहले ये खाते पीते घर की लग रही थी। अरे अभी भी खत्म नहीं, पहले कुछ ज्यादा लग रही थी, और अब ये फिट है। तो उम्र कितना आपका? वैसे तो कहते हैं कि आदमियों से तनख्वाह औरत से उम्र नहीं पूछना चाहिए, तो मैं अपने दर्शकों को इसलिए जानना इस उम्र में, क्योंकि मैंने भी एक महिला जो है उनको मैं देखा, बहुत अच्छा उन्होंने योग किया। मुझे लग रहा है कि इस पूरे ग्रुप में उनके जैसा कोई कर नहीं सकता है। तो शायद वो मिसेज धर्मराज थी, तो उन्होंने किया बहुत अच्छा। तो आप भी फिट लग रही, तो आप जरा प्लीज अगर माइंड ना करें तो आप अपनी उम्र बता दें। मेरी उम्र 36 है, 2 मेरे बच्चे हैं और एक मेरे सासू माँ का बच्चा है जिसको मुझे देखना होता है। अच्छा, तो बताइए। अच्छा, इनके सासू माँ को बच्चे को भी इन्होंने गोद ले लिया। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये अपनी सास के भी बच्चे को और अपने बच्चे को भी ये देखती है। और ये 32 या 36 बता रही है, 36 बताया आपने, 36 में भी बहुत अच्छी और फिट लग रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप कहीं भी रहें, जिस भी जगह रहें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर साथ से बड़ा कोई धन नहीं है और उससे बड़ा कोई आपके पास संपत्ति नहीं है, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छा है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अरबों खरबों के मालिक हैं, पर बहुत ज़्यादा आप गरीब हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।